गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ओवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर किस तरह से चेंज हुए थे वो हमने देखा था लास्ट क्लास में। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है, हमारी लैंड के अंदर जो प्लेट्स होती है अलग अलग। ठीक है, इसके अंदर एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स होता है। ठीक है, एंडोजेनिक होता है वो इंटरनल पार्ट के अंदर होता है, एक्सोनिक बाहर वाले होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट में देखा था। फिर किस तरह से जो वोल्केनोस है वो देखा था। अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, ये एक अर्थक्वेक के बारे में दे रखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजर लैंड फॉर्म। ठीक है, लैंड के जो फॉर्म्स है ना उनके बारे में पहले हम ये एक डू यू नो देख लेते हैं। देखिए, इनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। बहुत छोटे छोटे जो ना वाटरफॉल्स होते हैं, झरने होते हैं ना, वाटरफॉल्स बोलते हैं उनको। द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ, देखिए सबसे इसको अंडरलाइन करना है आपको। हाइएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। सबसे जो ऊंचा हाईएस्ट है ना ऊंचाई पे, वो कौन सा है? साउथ अमेरिका का एंजल फॉल्स है। ठीक है, द अदर वाटरफॉल आर नियाग्रा फॉल्स। दूसरा जो है वो नियाग्रा का है, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। देखिए, ये वाटरफॉल्स होते हैं, किस तरह से जो पानी है वो ऊपर से नीचे आता है। तो ये 3-4 इसके अंदर फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप अंडरलाइन करके नोट डाउन करना है। मेजर लैंडफॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाई 2 प्रोसेस। 2 प्रोसेस से ये होता है। एक तो वेदरिंग्स होता है। वेदरिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि जो रॉक्स वगैरह होते हैं उसके पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। और इरोजन का मतलब होता है अपने प्लेस से हटके कहीं दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस की जो रॉक्स होती है वो टूट जाती है। ठीक है, तो ये जो इसको अंडरलाइन करना आप। ठीक है, इरोजन क्या होता है? इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप इज बाय डिफरेंट एजेंट्स। ठीक है, अलग अलग जो एजेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप से, अलग अलग रीजन से लैंडस्केप्स हो जाती है, ज़मीन है वो अपने जगह से हटने लग जाती है, लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ठीक है, देखिए हम देखते हैं ना कि सोयल इरोजन के बारे में देखा है, मिट्टी का इरोजन होता है। ठीक है, तो इस तरह से लैंड का भी होता है, ज़मीन जो होती है ना वो अपनी जगह से हटने लग जाती है। कहने का मतलब है अपना जो ऊपर का पार्ट है वो चला जाता है। कभी वाटर की वजह से आपने देखा होगा, तेज़ बरसात आती है तो वो वाटर फ्लो होता है, उसकी वजह से वहाँ की मिट्टी और सारी चली जाती है और वो जो लैंड है उसमें ब्रेक्स हो जाते हैं, कट डाउन हो जाती है वो। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उसको इरोजन बोलते हैं। देखिए, ये जो वर्ड्स है ना ये आगे के क्लासेस के अंदर कंटिन्यू रहेंगे, तो अभी आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। The eroded material is called carried away, the transported by water, wind, etc. जो भी मटेरियल्स होते हैं ना लैंड के ऊपर, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसके द्वारा? वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा। ठीक है, हवा से भी उड़ के चले जाते हैं, तेज आंधी आती है, हवा आती है तो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। वाटर फ्लो होता है, जैसे अभी मैंने बताया था रेन के अंदर, तो वहाँ से चले जाते हैं। एंड इवेंचुअली डिस्पर्स्ड। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये जो प्रोसेस होती है ना इरोजन की और डिपोजिशन की, कहीं से वो चीज़ हट जाती है तो वहाँ उसकी लेक कमी हो जाती है, कहीं पे वो जाके डिपोज हो जाती है, जगह पे जाके मिट्टी इकट्ठा होती है तो वो ऊंचा टीला बना देती है, कहीं से वो पूरी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग इससे क्या होता है, लैंडफॉर्म बन जाते हैं कि ज़मीन जो है वो अलग अलग टाइप की हो जाती है। वर्क ऑफ ए रिवर। देखिए, नदी जो होती है उसका क्या काम होता है? रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स एंड लैंडस्केप। रनिंग वाटर जो पानी चलता है ना उससे लैंडस्केप होता है। वैन द रिवर टम्बल्स एंड स्टेप एंगल्स और ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टेप वैली साइड इट फॉर्म ए वाटरफॉल। देखिए, रिवर्स जो है वो जाते हुए फिर वो किसी बेली घाटी से जाती है या फिर किसी माउंटेन या रॉक का जो रॉक होती है वहाँ से अगर वो नीचे या स्टेप डाउन होती है ना तो उससे वो वाटरफॉल बन जाता है। ये डायग्राम में इससे आप समझ लेंगे। रिवर है, कंटिन्यू चल रही है, फिर ये हार्ड रॉक से यहाँ से जो पार्ट है वो
लैंड क्या है वो कटा हुआ है, लैंडस्केप्स हो रखी है, तो ये पानी फिर नीचे की तरफ आता है। सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर, जो सॉफ्ट रॉक्स होती है ना वो कट जाती है, ठीक है। पानी जो होता है उसका फ्लो, वाटर का जो फ्लो होता है उसके अंदर काफ़ी पावर होती है इस वजह से। एज द रिवर एंटर द प्लेन, जब रिवर है वो प्लेन एरिया के अंदर चलती है, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नाउन एज मेंडर्स, ठीक है। तो ये जो क्या करती है कि देखिए ये इसमें दिखा रखा है, हम इसमें देखते हैं। फीचर मेड बाय ए रिवर इन ए फ्लड प्लेन, जब ये प्लेन एरिया के अंदर आती है ना तो समतल मैदान है कैसे भी मूव करती हुई जा सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो इसके आसपास का जो एरिया जहाँ से मिट्टी हट जाती है, कट जाती है, तो उसको बोलते हैं मेंडर्स। ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मेंडर, मेंडर जो होता है ना उसके आसपास में ज़मीन मिट्टी वगैरह इकट्ठी रहती है। द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड मेंडर लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर्स एंड फ्रॉम ए कट ऑफ लेक्स, इट्स कॉल्स ऑक्सबो लेक्स। देखिए ये जो मिट्टी होती है ये यहाँ से हटती रहती है, ठीक है। ये जो ऑक्सबो लेक्स हो गया ना, तो ये कुछ पार्ट्स जो होता है ना वो अलग हो जाता है कट के, क्योंकि देखिए वाटर फ्लो होता है ना वो काफ़ी तेज़ होता है और फिर एक प्लेस पे कलेक्टिंग होती रहती है सॉइल, तो ये इसके टर्म्स है, इनको ध्यान में रखना है। 8 टाइम्स रिवर ओवरफ्लो इन द बैंक्स, कभी कभी नदी है वो ओवरफ्लो होके किनारों की तरफ आ जाती है। दिस लीड टू द फ्लडिंग, इसकी वजह से क्या होता है आसपास के एरिया के अंदर, नेबरिंग एरिया इसके अंदर फ्लड आ जाता है। एट द फ्लड्स इट्स डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल, फिर फ्लड से क्या होता है अच्छी जो मिट्टी होती है वो एक जगह स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। द अदर मटेरियल कॉल्ड सेंडिमेंट्स अलॉन्ग विद द बैंक्स, अब देखिए रेन या जो भी रिवर होती है उसका जो पानी होता है ना उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है वो फ्लो करके आती है। दिस लीड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, जिससे फ्लड प्लेन्स मतलब बाढ़ के मैदान तैयार होते हैं। देखिए पानी आता है उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में वो जो पानी है वो ग्राउंड में चला जाता है और वो जो एरिया होता है वो एकदम प्लेन हो जाता है। तो वो जब बारिश आती है या जो रिवर फ्लो आता है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो फ्लो करके आती है, बह के आती है। द राइस बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। As the river approaches the sea, the speed of flowing water decrease। लास्ट में जो पानी होता है वो सी में चला जाता है और जो स्पीड्स होती है फ्लोइंग की वो डिक्रीज होती है। एंड रिवर बिगेन टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। देखिए ये इस तरह का हो जाता है, जब रिवर प्लेन पार्ट में आती है ना तब तो उसका फ्लो तेज़ होता है, ठीक है। जब वो समुद्र की तरफ जाने लगती है वहाँ उसका लास्ट पॉइंट होता है और वो फिर अलग अलग जो पार्ट होती है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब इसकी अलग अलग ब्रांचेस बन जाती है। ये इस तरह से ब्रांचेस बन जाती है। ये पीछे से मेन रिवर आ रही है और उसके बाद में आगे ये जो छोटी छोटी नलियों के रूप में, ठीक है, जो नालियाँ होती है ना उस तरह से ये सी में मिलती है, एकदम जैसे आई थी वैसे ही नहीं मिलती है। द रिवर बिकम ए स्लो, धीरे हो जाती है। एंड बिगेन टू डिपोजिट इट्स लोड, ईच ट्रिब्यूटरी फ्रॉम इट्स ओवन माउथ, सबका अपना मतलब ये देखिए सबका अपना अपना किनारा होता है। फिर ये जितने भी नलियाँ बनी है, द कलेक्शन ऑफ सेंडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ्स फ्रॉम डेल्टा, और ये इसका जो एरिया होता है ना जहाँ पे ये लास्ट पॉइंट के अंदर अलग अलग पार्ट में बनती है इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना वो ध्यान में रखना है। देखो इस वजह से समझते हैं रिवर्स होती है, ज़्यादातर जो रिवर्स होती है ना वो माउंटेन से आती है, ठीक है। जब बरसात होती है तो वो माउंटेन से आती है और वो फ्लो करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं गंगा रिवर का, ठीक है। तो वो आ गई माउंटेन से, उसके बाद में वो प्लेन एरिया के अंदर बहती है। प्लेन एरिया में बहते बहते जब उसके अंदर बारिश दी जाती है तो वो ओवरफ्लो हो जाती है और आसपास का जो एरिया होता है ना उसको पानी से भर देती है, फ्लड आ जाता है, ठीक है। और कुछ एरिया जो होता है ना वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा रहता है या फिर जो लैंड होता है उसका कटाव होने लग जाता है। लास्ट में जब ये लास्ट में रिवर क्या करती है सी में मिलना होता है इसको, ठीक है। अब ये सी में मिलेगी ना तो उस समुद्र में मिलने से पहले ये क्या अलग अलग ब्रांचेस में इस तरह से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये और इसका जो फ्लो होता है स्पीड वो कम हो जाती है। उसके बाद में यहाँ जो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं ना इनके माउथ, उनको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। फिर ये सी समुद्र में मिल जाती है।
वर्क ऑफ सी वेव्स, जो भी सीव्स की वेव्स होती है, लहरें होती है, इनका वर्क क्या होता है, ठीक है। ये सी केव्स, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज द कोस्टल लैंडफॉर्म। देखिए जब इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है, इरोजन देखिए यहाँ से हट गया, ठीक है, ये कट गई और कहीं पे है वो स्टोर हो जाते हैं, तो जहाँ से हट जाते हैं वहाँ पे तो ये इस तरह के आर्क बन जाते हैं, केव्स बन जाती है सी के, कोस्टल लैंडफॉर्म बन जाते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, चट्टानों से टकराते रहते हैं, क्रेक्स डेवलप, और उनमें क्रेक बन जाते हैं। समुद्र की जब लहरें होती है ना, वो पानी से टकराती है और उस जो पानी के अंदर जो रॉक्स होती है, चट्टानें, उनको मतलब कट डाउन कर देती है, काटने लग जाती है। ओवर टाइम्स बहुत ज़्यादा जब टाइम हो जाता है तो ये जो कट होता है वो बड़ा हो जाता है, दस होलो, ये होल के जैसे बन जाता है, लाइक केव्स, जैसे गुफा होती है, फॉर्म ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स, उनको सी केव्स बोलते हैं। समुद्र की लहरें होती है वो उस चट्टान से टकराती है और टकराने के बाद में काफ़ी जब टाइम हो जाता है तो वहाँ पे वो जगह कट जाती है। दे आर कॉल्ड सी केव्स एज दिस केविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमाइंस। बहुत सारा टाइम होता है जब ये रूफ जो होती है वो और ज़्यादा बड़ी से बड़ी होती जाती है तो ये सी आर्च बन जाती है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये जब छोटा होता है तब तो केव के जैसे होता है, उसके बाद में ये पूरा आर्च आर पार इस तरह से। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और उसके बाद में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो फिर वॉल्स ही बचती है, सारा मतलब हट जाता है। दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक बोलते हैं उसको। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउ द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, ठीक है। देखिए ये सारे वर्ड्स जो है ना वो ध्यान में रखने हैं आपको। द सी वेव्स डिपोजिट सेंडिमेंट अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस, जो समुद्र का जो किनारा होता है ना उसके आसपास जो है वो फिर सेंडिमेंट्स डिपॉजिट होती है। देखिए पानी की जो वेव्स होती है वो अपने साथ कुछ लाती है और कुछ लेके जाती है, तो फिर वो बीच पे आके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।